गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम कुलदीप गुप्ता, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कॉन्वेक्स लेंस के कितने केस होते हैं। तो हमने बच्चा जाना कॉन्वेक्स लेंस के हमारे कितने केसेस होते थे। 6 केसेस होते थे, जिनमें से 5 केसेस में हमारी इमेज कैसी बनती थी बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी। रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी और एक केस में बच्चों कैसी थी बनती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती थी। स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ जानी थी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। जो यहाँ पर 6 पोजीशंस थी हमारी ऑब्जेक्ट की, तो उनकी इमेजेस की क्या क्या पोजीशंस थी, हमने उसके बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे कॉनकेव लेंस के लिए। किसके लिए? फॉर कॉनकेव लेंस। तो अब बच्चों कॉनकेव लेंस के लिए क्या स्टोरी होगी, देखिएगा जरा। आए, कॉनकेव लेंस के लिए क्या स्टोरी है हम जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, कॉनकेव लेंस में सिर्फ एक केस है हमारा। कहीं भी हम अगर ऑब्जेक्ट को रख देंगे, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो इमेज बच्चों देखिए किस तरीके से बनेगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जो कि फोकस से आती हुई दिखाई देगी, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी, और उनके बीच में कहीं भी हमें एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाएगी, सॉरी इमेज दिखाई दे जाएगी। ये फोकस है और ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर क्या बन गई बेटा, आई। मतलब कहने का ये है यहाँ पर इमेज मिल गई। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर बेटा कहीं भी हम अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हैं। तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी बच्चा, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, तो आप बता सकते हैं कि सर कॉनकेव लेंस है। बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर बनेगी। कहाँ पर बनेगी बेटा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। और क्या कह सकते हैं, छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। तो बच्चों इमेज यहाँ पर हमारी कैसी बनेगी, छोटी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्मॉलर इन साइज, या डिमिनिश्ड कह सकते हैं, स्मॉलर इन साइज। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए बच्चों, हम लोग बात करेंगे लेंस फॉर्मूला की। किसके डेरिवेशन की, लेंस फॉर्मूला की। तो लेंस फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे। तो देखिएगा बेटा, लेंस फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो लेंस फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए देखिए मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग सबसे पहले इमेज बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस से या कॉनकेव लेंस से, और फिर उसके लिए इमेज के लिए हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। आइए बच्चा आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला बेटा क्या होता है वो देखेंगे। लेंस फॉर्मूला होता है बेटा हमारा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला होता है हमारा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब बच्चों देखिए, हम लेंस फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और जो हमारे एजम्पशंस हैं ये वो वही है एजम्पशंस जो हमने पहले माने हुए थे। तो आइए बच्चा, यहाँ पर 2 केस बन सकते हैं, या तो रियल इमेज बनेगी या कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो हम बच्चों देखिए, एक के लिए मैं करूँगा, एक आपको समझा दूंगा, एक आप खुद करेंगे। देखिएगा प्यारे बच्चे, ये हमारा बच्चों एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये हमारी कहीं ऑब्जेक्ट रखी हुई है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारी f और 2f के बीच में रख दी हमने। यहाँ से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से चली गई, दूसरी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। दूसरी रे प्यारे बच्चों कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। और देखिए यहाँ पर उसकी रियल इमेज बन गई। ये हमारा पूरा फेनोमेना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है, ये हमारी v है इमेज की डिस्टेंस। ये हमारी क्या है बच्चा, फोकल लेंथ f1 है, और एक इधर फोकस होगा क्योंकि ये फोकस से जाएगी, ये हमारी f हो जाएगी। ठीक है, ये हमने इसकी अपर्चर को मिला दिया, ये पॉइंट मैंने डाल दिया m, ये होगा ऑप्टिकल सेंटर o। ऑब्जेक्ट मान लिया मैंने ए बी, इमेज मान ली मैंने a डैश b डैश, ये o है। बाकी सारी चीज़ें हमारी विजिबल है ही। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो हमारा लॉ लगेगा। बच्चों हम लोग सबसे पहले
दो सिमिलर ट्राइंगल ढूंढेंगे तो दो सिमिलर ट्राइंगल हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ओ सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी ओ किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ के। ए बी ओ ये वाला ट्राइंगल देखिए बच्चा, इसका एक एंगल 90 डिग्री है और ए डैश बी डैश ओ दूसरा ट्राइंगल हमारा ये रहा प्यारे बच्चों। देखिए इन दोनों में एक 90 है और वर्टिकल अपोजिट एंगल बच्चों सेम होते हैं। तो बच्चा देखिए हम लोग क्या लगाएंगे, जब हम जानते हैं कि जो हमारे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका रेशियो भी कैसा रहता है, सेम। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बच्चों हमारा किसके होगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश हमारा होगा बी ओ अपॉन बी डैश ओ के। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश किसके इक्वल होगा, बी ओ अपॉन बी डैश ओ के। आगे देखेंगे बेटा, अगर हम लोग बात करें ट्राइंगल एम ओ एफ एंड बी डैश ए डैश बी डैश एफ तो हम लोग क्या लिख देंगे, ट्राइंगल एम ओ एफ सिमिलर किसके है, ए डैश बी डैश एफ। आइए देखिए इसमें क्या लिखेंगे, एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश, एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू बेटा किसके हो जाएगा, ओ एफ अपॉन बी डैश एफ। बच्चों अब देखिए जरा, क्या एम ओ हमारा ए बी के इक्वल है, बिल्कुल एम ओ ए बी के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन बी डैश एफ। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? अगर ये बात समझ में आ गई हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये भी हमारा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इसके इक्वल है, यहाँ पर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इसके इक्वल है। तो बच्चा देखिए क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ओ अपॉन बी डैश ओ इज इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन बी डैश एफ। अब बच्चा देखिए ये बी डैश एफ हमारी, देखिए बी ओ से नापी गई डिस्टेंस है, बी डैश ओ ये भी हमारी ओ से नापी गई डिस्टेंस है, ओ एफ भी हमारी ओ से नापी गई है। लेकिन क्या बी डैश एफ हमारी ओ से नापी गई डिस्टेंस है, नहीं है। तो बच्चों जब बी डैश एफ हमारी ओ से नहीं मीजर करी गई है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि कैसे भी करके ओ के टर्म्स में लिखता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, बी ओ अपॉन बी डैश ओ इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन, देखिए प्यारे बच्चे मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डैश एफ को ओ बी डैश माइनस ओ एफ लिख सकता हूँ। देखिए टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो यही रह जाएगा। अब बच्चों हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट करेंगे, बी ओ बच्चों देखिए हम इधर मीजर करेंगे तो माइनस का यू रख देंगे, ओ बी डैश प्लस का वी लिख देंगे, ओ एफ बच्चों प्लस का एफ लिख देंगे, यहाँ प्लस का वी और माइनस प्लस का एफ। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यू वी माइनस एफ इक्वल्स टू वी एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यू वी माइनस यू एफ इक्वल्स टू वी एफ। बच्चों मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहाँ पर हर टर्म में यू वी एफ का डिवाइड लगा दूंगा। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग डी आई वी आई डी आई एन जी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई यू वी एफ। बच्चा देखिए यू वी एफ से डिवाइड लगा देंगे तो यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ इक्वल्स टू वी एफ अपॉन यू वी एफ। देखिए बच्चा क्या बन जाएगा, वी एफ से वी एफ कैंसिल हो गया, यू एफ से यू एफ कैंसिल हो गया, यू वी से यू वी कैंसिल हो गया। क्या बचा देखिए प्यारे बच्चे, 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन यू। तो बच्चों देखिए हमारा यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है हमारी, इसका मतलब कहाँ मिस्टेक हम लोगों ने कर दी है। देखिए ये गलती हमारी यहाँ हो गई, ये जो हमारा माइनस था ये माइनस हम लोग भूल गए तो यहाँ पर एक माइनस लगेगा। बच्चा देखिए माइनस का यू वी माइनस एफ इक्वल्स टू वी एफ, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा माइनस और यहाँ पर प्लस आया होगा, तो वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो बेटा 1 अपॉन एफ उधर जाएगा और 1 अपॉन यू इधर आ जाएगा, तो वैल्यू हमारे क्या सामने क्या बन जाएगी, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये हमारी कंडीशन ये बन जाएगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिया, उसकी इमेज बना दी। अब जब इमेज बनाई तो हमने ट्राइंगल लिए सिमिलर ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, उनमें हमने लगाया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू बी ओ अपॉन बी डैश ओ। पहला हमारा हुआ सिमिलर। दूसरा हमने ट्राइंगल लिया बच्चों एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये भी हमारे बच्चों देखिए सिमिलर ट्राइंगल है। फिर हमने इसमें लगाया अपना सिमिलैरिटी, फिर हमने देखा एम ओ की जगह पे मैंने ए बी रख दिया, तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो गई, मैंने इन दोनों को आपस में इक्वल ले लिया। ये वाली वैल्यू हमारी
ऑप्टिकल सेंटर से नहीं आ रही थी तो हमने उसको ऑप्टिकल सेंटर से लाया और हमने वैल्यू सॉल्व कर दी, वैल्यू पुट करके। अब बच्चों देखिए ये तो हमारी रियल इमेज बनी। अब एक कंडीशन में यहाँ पर वर्चुअल इमेज भी बन सकती है, उसके लिए हम लोग फिर से ड्राइव करेंगे। आइए ड्राइव करते हैं। देखिए बेटा, फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज मेरे प्यारे बच्चों देखिए हम लोग यहाँ पर मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूं तो आप इस वीडियो को मान लो अगर एक बार में समझ में ना भी आए तो 2 बार 3 बार 4 बार अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं वीडियो को, क्योंकि मैं क्लास में लाइव नहीं पढ़ा रहा हूं। आप कितनी भी बार इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों देखिए वर्चुअल इमेज बनानी है तो देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर मैंने मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ये हमारा फोकस है और ये हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है। यहाँ से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से चली गई, और एक रे बच्चों हमारी कहाँ से चली गई, ऑप्टिकल सेंटर से। इनको जब हमने पीछे बढ़ाया तो यहाँ पर क्या मिला, हमें एक वर्चुअल इमेज मिल गई। इस तरीके से वर्चुअल इमेज मिल गई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसका अपर्चर बना लेते हैं। इस पॉइंट को मैंने डाल दिया M, ये है हमारा O, ये हमारा ऑब्जेक्ट या A भी हमारी ऑब्जेक्ट है, A डैश B डैश हमारी क्या है, इमेज। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बच्चों होती है U, फोकल लेंथ होती है F और इमेज की डिस्टेंस होती है बच्चा V। अब देखिए बच्चों फिर से हम लोग सिमिलैरिटी लगाएंगे दो ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABO सिमिलर ट्राइंगल A डैश B डैश O। बच्चा देखिए ABO A डैश B डैश O, देखिए ये A डैश B डैश O और ये वाला हमारा क्या है, ABO। देखिए ये दोनों ट्राइंगल हमारे किसके कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। और सिमिलर ट्राइंगल में हमारी सिमिलैरिटी लगा सकते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख देंगे, BO अपॉन B डैश O। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब देखिए एक फिर से हम लोग सिमिलैरिटी लगाएंगे, किस में लगाएंगे हम लोग बच्चों सिमिलैरिटी, ये देखिए फोकस है हमारा, F2 डाल दो। तो देखिए एक बार तो हम लोग इस वाले ट्राइंगल में लगा देंगे सिमिलैरिटी, ये MOF ट्राइंगल MOF2 सिमिलर टू ट्राइंगल A डैश B डैश F2। देखिए ये हमारा सिमिलर बन रहा है, ये दोनों ट्राइंगल। देखिए मैंने इसको बहुत डार्क कर दिया है, आप लोग पीछे करके डायग्राम बना लेंगे। जब हम डायग्राम बना रहे होंगे तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेंगे और डायग्राम बना लेंगे। देखिए बेटा MOF2 और सिमिलर ट्राइंगल A डैश B डैश F2, A डैश B डैश F2। तो देखिए बच्चों जब MOF2 और A डैश B डैश F2 लगाएंगे तो मैं क्या लिखूंगा, MO अपॉन सॉरी MO अपॉन OF2 इक्वल्स टू मैं क्या लिख दूंगा, सॉरी MO अपॉन A डैश B डैश इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा मैं, OF2 अपॉन B डैश F2। बच्चों देखिए MO हमारा AB के इक्वल है, MO किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, क्योंकि देखिए ये रे पैरेलल जा रही थी इसके, तो ये दो आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह पर, AB अपॉन A डैश B डैश हमारा किसके इक्वल है, OF2 अपॉन B डैश F2। ये भी आपस में हमारे इक्वल हो गए। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, और ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे इक्वल, BO अपॉन B डैश O इक्वल्स टू हमारा OF2 अपॉन B डैश F2। अब देखिए ये भी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से है, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से है, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से है, लेकिन B डैश F2 ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है। अब B डैश F2 हमारा देखिए बच्चों B डैश O प्लस OF2 लिख सकता हूँ, तो BO अपॉन B डैश O इक्वल्स टू OF2 अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, B डैश O प्लस OF2, B डैश O प्लस OF2। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मान लो कोई दिक्कत आ रही है थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा की वजह से, तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, आराम से अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चा देखिए BO हमारा क्या है, BO बच्चों देखो माइनस का U, B डैश O माइनस का V, OF2 बच्चा प्लस का F होगा। देखिए बेटा ये F होगा और इस डायरेक्शन में हमारा प्लस का लिया जाएगा क्योंकि रेज हमारी इसी तरफ चल रही हैं। B डैश O माइनस का V और प्लस का F। ठीक है क्या बच्चा, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, U माइनस का V प्लस F इक्वल्स टू VF, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का
माइनस का यू वी प्लस यू एफ इक्वल्स टू वी एफ। बच्चा फिर से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई यू वी एफ। तो यहाँ क्या लिख देंगे, डी आई वी आई डी आई एन जी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई यू वी एफ। अब बच्चों दोनों साइड्स में हम लोग किससे डिवाइड लगा देंगे, यू वी एफ से डिवाइड लगा देंगे। तो देखिए बच्चा क्या बनेगा, माइनस का यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ और इक्वल्स टू बेटा देखिएगा वी एफ अपॉन यू वी एफ। बच्चा वी एफ से वी एफ कैंसिल हो गया, यू एफ से यू एफ कैंसिल हो गया, यू वी से यू वी कैंसिल हो गया, माइनस का 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 1 अपॉन यू। फिर से इसको इस तरफ लाएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू बच्चा क्या बन जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। आई होप आपको वर्चुअल इमेज के लिए भी लेंस फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बच्चों कॉनकेव लेंस के लिए भी डिराइव करेंगे। मैं उसके लिए डायग्राम आपको बना के दे दूंगा, आपको डिराइव खुद ही करना होगा, आपको डिराइव खुद ही करना होगा। मैं आपको डायग्राम बना के दे रहा हूँ, किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। आइए चलिए बच्चा डायग्राम बनाते हैं, किसके लिए, फॉर कॉनकेव लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाएंगे फॉर कॉनकेव लेंस। बच्चा देखिए कॉनकेव लेंस में सिर्फ एक केस था और हमेशा वर्चुअल इमेज बन रही थी। तो देखिए बच्चा ये हमारा कॉनकेव लेंस हमने बना लिया। यहाँ पर हमने बच्चा अपना ऑब्जेक्ट रख दिया, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, फोकस से आती हुई, और दूसरी रे हमारी कहाँ से चली जाएगी बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से, और बीच में हमारी क्या दिख जाएगी, इमेज दिख जाएगी। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, छोटा ज़्यादा हो गया क्योंकि मुझे सिर्फ डायग्राम ही बनाना है इस बार। देखिए बच्चा ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया। यहाँ हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, एक रे बच्चा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो हमें कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, फोकस से आती हुई दिखाई देगी, और दूसरी रे बच्चों कहाँ से चली जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखिए बच्चा यहाँ पर हमारी क्या बन जाएगी, तो बच्चों देखिए ये हमारी ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज बनी ए डैश बी डैश, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये हमने अपर्चर मिला दिया, इसका पॉइंट डाला हमने एम, ये पॉइंट हमारा एफ। तो ये सारी कंडीशंस बन रही होंगी, इसको हमने डाला बच्चा वी, ये हमारा है एफ, और इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारी होती है बेटा यू। देखिए दो ट्राइंगल हम लोग लेंगे, एक बार ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, ट्राइंगल ए बी ओ सिमिलर ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, और दूसरा हम लोग क्या लेंगे बच्चा, ट्राइंगल इधर से, देखिए ये इधर से ट्राइंगल क्या लिखेंगे, ट्राइंगल एम ओ एफ सिमिलर ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों को मिला करके डेरिवेशन आप खुद अपने घर पर करेंगे, और जल्दी ही हम लोग ऑप्टिक्स खत्म करेंगे बच्चों। प्रिज्म बचा हुआ है हमारा, थिन लेंस फॉर्मूला बचा हुआ है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। 3 दिन में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। और पढ़ाई करते रहिए बेटा, आपका पेपर है तो पेपर अच्छे से अपना दीजिएगा, और आपके एग्ज़ाम तो होने ही हैं, एग्ज़ाम कोई पोस्टपोन या कैंसिल नहीं होने वाले, आपके एग्ज़ाम तो बोर्ड के दोबारा से होंगे। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।